इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, हरहि कृपा निधि सज्जन पीर। कब कब जब विप्रधेन सुर संत इनको त्रास मिलता है, तब मेरे प्रभु विविध शरीर धारण करके इन सब की पीड़ा का हरण करते हैं। करते क्या है? असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति जग विस्तार यही राम जन्म कर। असुर मार, कोई समझौता नहीं। इन चारों को जो पीड़ित करता है, विप्रधेन सुर धरनी, भगवान उनको मारते हैं, असुर मारी, और देव स्थापन करते हैं। थापहि सुरन, भगवान ने सक्षम किया हो तो जीवन में एक मंदिर अवश्य बनाना चाहिए। जिस भगवान में आपकी निष्ठा हो, एक मंदिर बनाइए। और जिस प्रकार घर के खर्चे के लिए बेटा बहू पत्नी मामा मामी काका काकी किलुआ किलुआ सबके लिए व्यवस्था करते हैं, उस प्रकार उस भगवान के दिव्य मंदिर के लिए भी इतनी व्यवस्था कर जाइए, कम से कम 20-25 वर्ष उसके राग भोग में कोई तनाव न हो। मंदिर अवश्य बनाइए, जहां रहिए वहीं बनाइए। कई लोग बड़े विरोधी हैं, अरे नया मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, जितने जीर्ण मंदिर हैं वो आपके हवाले है, आप उसका उद्धार करिए। जो नया बनाता है उसको बनाने दीजिए। भगवान का मंदिर जीर्ण नहीं होता है। भगवान आज नहीं कल किसी को प्रेरणा करा के अपने दिव्य अर्चा विग्रह का और अपनी निवास का उद्धार करवा ही लेते हैं। मंदिर जीर्ण नहीं होता, आप बनाए रहिए। अनेक प्रमाण हमारे जीवन में है। ऐसे ही गए, खंडहर पड़ा था, अरे 12 साल बाद पहुंचे तो वो तो चमक रहा है, चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल। बनाने में संकोच न करिए। हाँ, इस पर एक मेरी प्रार्थना है, उत्तर प्रदेश सरकार की सड़क को कब्जा करने के लिए मंदिर कदापि न बनाइए। एक दिन रंग दिए, ईका भैया हनुमान जी सपना में आए थे, कहे रंग दो, रंग दिए, धीरे से ईंटा रखे और वहां बनाना शुरू किया। 1 साल बाद पता चला हो तो वहां कक्ष बन गया, फिर दुकान लग गई। ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब पाप कर्म है, कदापि नहीं करना चाहिए। मंदिर का स्थल हो, अच्छा किसी के जगह को कब्जा करने के लिए मंदिर न बनाया जाए, ये भी ठीक नहीं है। ग्राम समाज की भूमि है, मंदिर बना लेंगे तो हमारी हो जाएगी। अरे कब तक होगी तुम्हारी? ग्राम समाज की भूमि ग्राम के उत्थान के लिए, भगवान का मंदिर झगड़े के लिए नहीं है। भगवान के मंदिर बनाने के लिए जगह खरीद लो फिर बनाओ। झगड़ा तो भजन कैसे चलेगा? झगड़े में भजन होता है क्या? 24 घंटे तनाव रहता है। ऐसा नहीं करें। भगवान का दिव्य मंदिर बनना चाहिए, बनाना चाहिए, लेकिन सुंदर हो, व्यवस्थित हो। अरे छोटा ही बनाओ, बनाइए,
वे मैं आ रहा था, देखा इधर बगल में मंदिर बना है भगवान का। अच्छा, ऐसे ही बने, प्रेरणा मिलती है। पूजा कौन करेगा? जब तक आप रहिएगा आप करिएगा, आपके बाद भगवान खुद ही ढूंढ लेंगे कि मेरी पूजा सेवा कौन करेगा। आप उसकी चिंता न करो। आप 2 करोड़ का 4 करोड़ का घर बना रहे हो, उसकी राख पुताई कौन कराएगा? भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं, तो अपनी भी व्यवस्था करा लेंगे। ये तर्क में नहीं पड़ना कि क्या होगा। देखिए, अभी तो आज के समय में हम लोग अपने माता पिता का सब कर लेते हैं। पूर्व काल में आप जितने भी पुराण पढ़ेंगे, कोई भी पूर्वज अपने पुत्र को राज सत्ता देकर और वहां नहीं रहते थे, वो यात्रा कर लेते थे। बरबसराज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन की। आपने कभी विचार किया? बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए जब लोग गांव से जाते थे, चारों धाम, तो पूरे गांव में परिक्रमा लगाते थे, बाजा बजता था, सबको प्रणाम करते थे, फूल माला पहनाया जाता था। कासों कि अब ये लौट के आने वाले नहीं है, वहीं बद्रीनाथ की सेवा में रहेंगे। अब बद्रीनाथ पहुंच जाना तो सरल था, केदारनाथ पहुंच जाना और कठिन है। अरे पहुंच गए तो क्या, आते आते जय जय सीताराम। अब तो जहाज से जाओ, जहाज से आओ, हेलीकॉप्टर से जाओ, हेलीकॉप्टर से आओ, एक दिन में चारों धाम करके लोग चले आते हैं। पहले ये व्यवस्था थी। अभी चिंता का कोई विषय नहीं है। चिंता क्यों करना? अपना काम चिंतन करना है, चिंता करना अपना काम नहीं है। मेरे बाबा कहते, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। नगर है, नगर में ऐसी व्यवस्था हो, कोई भी साधु पुरुष अतिथि महापुरुष आवे तो उसको चिंता न हो। क्या करना? अन्न क्षेत्र चलता रहे, आओ पाओ जाओ महाराज, आपकी कृपा बनी रहे नगर पर, जय जय। ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि नगर की कीर्ति दूर दूर तक फैले। ऐसे सत्कर्म करने चाहिए, ऐसे व्यवहार करने चाहिए। मेरे प्रभु कैसे किस प्रकार अवतार लेते हैं? बाबा कहते हैं, देवी जन्म 1 2 कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। सावधानी से सुनिए। जय विजय भगवान के दिव्य पार्षद हैं 2। सनकादिक ऋषि चारों भाइयों को इनका शाप लगा, 3 जन्म असुर शरीर प्राप्त हुआ। भगवान ने अंतिम में उनको मुक्त किया जब वो शिशुपाल दंतवक्र हुए। दूसरा, जालंधर नामक असुर था, अपनी पत्नी महासती वृंदा के पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके और देवताओं को जय कर लिया। भगवान शिव ने बहुत युद्ध किया, वो मरा नहीं। परमात्मा श्री हरि विष्णु जी ने शील भंग किया उनकी देवी का। अंत में उसका समापन हुआ, वही जालंधर रावण हुआ। भगवान कश्यप आदित्य जी के पुत्र स्वरूप में आकर उसको गति प्रदान किए। वही विंध्यासती भगवान के आशीर्वाद से तुलसी का बिरवा होकर घर घर पूजी जाती है। नर 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 नान ना। भगवान ने कहा, देवी आप जब तुलसी जी का विरह होंगी तो मेरी पूजा आपसे ही पुष्ट होगी, बिना आपके पूजा नहीं। शालक राम जी की सेवा तुलसी मैया जब उनके सिर पर चढ़ती हैं तो पूरी होती है। हमारे अयोध्या में एक महात्मा बड़ा सुंदर गाते हैं, कौनो परदेसिया की ना मुड़े चढ़ी रे, मुड़े चढ़ी रे, कौनो परदेसिया की ना Yeah.
कर्म जो करेगा फल वही खाएगा। तुलसी मैया भगवान शालग्राम जी के ऊपर सीधी चढ़ाई जाती हैं और बिल्वपत्र महाराज उल्टे चढ़ाए जाते हैं। उनका सहज प्रेम है। तुलसी जी उल्टी नहीं सीधी चढ़ाई जाती हैं और बिल्वपत्र उल्टे। क्या लीला है। ये पंक्तियां हैं। कौनो परदेसिया भगवान शालिग्राम जी की सेवा जब तक तुलसी जी न चढ़ती हैं पूजा नहीं होती, पूरी नहीं होती है। भगवान श्री हरि विष्णु श्री ठाकुर जी इनकी सेवा में आप जो कुछ भी भोग लगाएंगे जब तक तुलसी जी नहीं चढ़ेंगी तब तक पूजा नहीं मानी जाएगी, तब तक भोग नहीं लगता है। कितना प्रदान कर दिया परमात्मा ने। किसी प्रकार भगवान की सेवा में जीव रहे उसकी जय जयकार हो जाती है। देवी एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। माता चकित हुई। नारद जी? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। अरे कारण कवन शाप मुनि दे काय अपराधर मापति। नारद जी मां भगवती के गुरु महाराज हैं। प्रश्न क्या करती है माई? काय अपराधर मापति मोर गुरु जी ने शाप दीना। देखिए श्रद्धा क्या कह दी माई। कारण कवन शाप मुनि दी। इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे गुरुजी अकारण शाप दे ही नहीं सकते। ये निष्ठा है। कल मेरे गुरुजी कृपा की। कहे कब आई? वाह, कथा के बाद आई। गुरुजी भी अद्भुत। जरा विचार करिएगा इन पंक्तियों पर। कारण कवन शाप मुनि दीन्हा काय अपराधर मापति। कहना ये चाहिए आई नारद जी से ऐसा अपराध हुआ क्यों? नहीं माई कह रही है अपराध नहीं। कारण कवन शाप मुनि दीन। मुनि जी ने ऐसा क्या कारण था कि उनको शाप दिया? अपराध कहां गया? काय अपराधर मापति। मैंने निष्ठा हो तो माई जैसी हो। गुरु जी के प्रति निष्ठ होना मां भगवती से सीखने जैसा है, समझने जैसा है। आजकल तो लोग गुरु जी की निंदा करने लगते हैं। अब मेरे गुरु जी पहले जैसे नहीं रहे। तुम रहे क्या पहले जैसे? गुरु जी की बुराई करते हो। हैं? ये क्या है? मेरी मां की निष्ठा देखिए ना। कह रही है कारण कवन शाप मुनि दीन्हा काय अपराधर मापति। यह प्रसंग मुहि कहु पुराण मुनि मन मोह। मां ने स्वयं उत्तर निकाला।